जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए 5 सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 के लिए एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बार बार प्रीवियस ईयर में रिपीट होता है। आपके पेपर का नाम है पालियोग्राफी एंड एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत में पूरा लेख विज्ञान। आपका पेपर का कोड है AAC 303। तो आइए हम इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत में लेखन का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है। इनमें से भारत का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ब्राह्मी लिपि के यूनानी उत्पत्ति के प्रवर्तक कौन है? ब्राह्मी लिपि के यूनानी के उत्पत्ति के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों के 1837 ईस्वी में पढ़ा था, इसलिए उन्हें ब्राह्मी लिपि के यूनानी उत्पत्ति के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिव नंदी की मूर्ति प्राप्त मुद्राओं पर प्राप्त होती है। शिव नंदी की मूर्ति जो है किनके मुद्राओं पे प्राप्त होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण मुद्राओं पर प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजा रानी प्रकार की मुद्राओं के प्रवर्तक कौन है? यानी राजा रानी प्रकार की मुद्राओं को किसने चलाया था? तो आपका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। इसने कुमार देवी से विवाह की और उसके बाद राजा रानी प्रकार की मुद्रा को चलाया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में लेखन कला के अधिकांश प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। भारत में लेखन कला के जो अधिकांश प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने अपनी मुद्राओं पर श्री विक्रम उपाधि धारण की? तो आपका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुप्त राजवंश के किस शासक ने सर्वप्रथम रजत मुद्राएं चलाई थी? यानी गुप्त वंश के वहाँ कौन से प्रथम शासक थे जिसने चांदी के मुद्रे को चलाया था? तो आपका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। और चंद्रगुप्त प्रथम सबसे पहले सोने का सिक्का चलाए थे। गुप्त वंश का संस्थापक के रूप में श्रीगुप्त को जाना जाता है और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने ब्राह्मी लिपि की भारतीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया? तो आपका राइट आंसर होगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अश्वारोही प्रकार की मुद्राएं को किसने चलाई थी? तो आपका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने अपनी मुद्राओं पर पराक्रम का विरूप धारण किया था? किसने अपनी मुद्राओं पर पराक्रम का विरूप धारण किया था? तब का राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बीणा बजाता था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने अपनी मुद्राओं पर विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी? तब का राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुप्त अभिलेखों की भाषा क्या थी? गुप्त अभिलेखों की भाषा क्या थी? तब का राइट आंसर होगा संस्कृत भाषा थी। और गुप्त अभिलेखों की लिपि क्या थी? तब का राइट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। उनकी भाषा संस्कृत थी और उनकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी। आइए कुछ देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण ब्राह्मी अक्षर। ब्राह्मी अक्षर कौन से हैं? तो ये जो प्लस टाइप का ये प्लस वाला सिंबल बन रहा है, इसका मतलब होता है क। इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, पेपर में आपके यहाँ से 3 से 4 प्रश्न इसी में से पूछेंगे। और जो इस प्रकार से जो सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब होता है ग। और जो ये लेमडा की तरह ये सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब होता है त। और जो ये उल्टा टी बना है, इसका मतलब होता है न। और इधर जो ये सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब होता है थ। और ये जो हिंदी के 4 बना है, हिंदी में जो 4 जैसे बना है, इसका मतलब होता है म। और ये उल्टा क बना है, उल्टा क, इसका मतलब होता है अ। और जो इस प्रकार से जो सिंबल बना है, इसका मतलब होता है द। तो दोस्त ये देख लीजिएगा, इसी में से आपका पेपर में आएगा। ये ब्राह्मी अक्षर बार बार परीक्षा में रिपीट होता है और इस बार भी इसी में से आएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है। अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है, तब का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन कौन से, यूनानी भी लिपि है, ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक लिपि में जो उनके अभिलेख मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है अशोक के अभिलेखों की अधिकांश प्रयुक्त भाषा, यानी अशोक के अभिलेखों पर अधिकांश किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तब का राइट आंसर होगा प्रकृत भाषा का। क्वेश्चन नंबर 16 है लिच्छवी दोहित्र उपाधि प्रयुक्त है, यानी लिच्छवी दोहित्र के नाम से किसे जाना जाता है, तब का राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 17 है ब्राह्मी या धम लिपि, ब्राह्मी या धम लिपि का सर्वप्रथम उद्वाचन किसने किया था। ब्राह्मी या धम लिपि का सर्वप्रथम उद्वाचन किसने किया था, तब का राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1837 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 है कुषाण स्वर्ण मुद्राओं के नाम क्या है। कुषाण स्वर्ण मुद्राओं के नाम क्या है, तो उसे दिनार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ओएसओ यानी शिव, ओएसओ का मतलब होता है शिव, शिव का अंकन मुद्रा पर हुआ है, किसके मुद्रा पर हुआ है, तो आपका राइट आंसर होगा कनिष्क की मुद्रा पे। क्वेश्चन नंबर 20 है बोडो यानी कि बुद्ध का अंकन मुद्रा प्राप्त होता है। बोडो यानी बुद्ध का अंकन किनके मुद्राओं पे प्राप्त होता है, तो आपका राइट आंसर होगा कनिष्क की मुद्राओं पे प्राप्त होता है। दोस्त इस प्रकार से कुछ लिपि अक्षर दिए गए हैं, ब्राह्मी अक्षर दिए गए हैं, यहाँ से आप इसे देख लीजिए, ये ब्राह्मी लिपि है, हो सके तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अगर उसके अलावा कहीं और से आता है तो इसमें से आएगा।